रसूल की फरमा बरदारी में अल्लाह रब्बुल इज्जत की फरमा बरदारी है। अब हम रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर चलेंगे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतने मुबारक इंसान को दुनिया में मबूस फरमाया, फिर भी जब दीन की दावत लेके हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाया करते थे और लोगों को कहते थे, ऐ मेरे भाई, ऐ लोगो, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलमा पढ़ लो, कह दो क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पढ़ लीजिए, ईमान में दाखिल हो जाइए, अल्लाह को एक मान लीजिए, इसी में भलाई है, इसी में खैर है, वरना सब के सब तबाह हो बर्बाद हो जाओगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत को एक मान लीजिए। कुर्बान जाइए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, कि सारी सल्तनत रहते हुए, सारी मिल्कियत रहते हुए, आप अमानतदार अमीन का लक़ब आपको मिल गया, फिर भी लोग आपका मजाक उड़ाते थे, लोग आप पे पत्थर बरसाते थे, लोग आप पे कूड़े कचरे डालते थे, लोग आपको परेशानियां में डालते थे, तरह तरह की परेशानियां में मुलविस करते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना बड़ा मकाम दिया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम अंबिया का सरदार बनाया हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल था कि कभी कभी हफ्ता फाका कशी चलती, अगर कुछ पेश हुआ तोहफे में कुछ अगर दिया गया तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन में तकसीम कर दिया जाता था और हमारे आका सब्र व तहम्मुल से काम लिया करते थे। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करनी चाहिए, उनको अपना आइडियल बनानी चाहिए, नमूना बनानी चाहिए, उन्हीं के तरीके पे अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए और उन्हीं का तरीका हमारे लिए बेहतरीन तरीका है, आइडियल है, नमूना है। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ आपको बेड़ा पार होना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ सुरखरुई हासिल करना है, तो हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाना होगा, उनकी इताअत व फरमा बरदारी में अपनी जिंदगी को गुजारनी होगी, अपने आप को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में पिरोना होगा, उनकी सुन्नतों को जिंदा करना होगा। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा करने में कितना सवाब है? 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। अगर कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत किसी जगह में या किसी मकाम पर या किसी ठिकाने पर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल ना हो रहा हो या फिर उसमें लोग गलत मलत कर रहे हो, और जिसने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा किया, उस पे अमल किया और लोगों को उस राह पे चलने की तलकीन की, बताया, कोशिश की, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे 100 शहीदों का दर्जा देंगे। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, दीनी भाइयों, मेरा खाना, मेरा पीना, मेरी जिंदगी का जो गोशवारा है, मैं अपनी जिंदगी किस तरीके से गुजारूंगा, मेरा जीना, मेरा रहना, मेरा बातें करना, मेरा नमाजें पढ़ना, मेरा खाना पीना, यहाँ तक के बैतुल खला में भी बैठना,
सुन्नत के तरीके पे होनी चाहिए। आपको हर कदम पे नेकी मिलेगी, हर कदम पे सवाब मिलेगा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी चीजें करके बताकर इस दुनिया से रुखसत फरमाए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा नरमी से पेश आया करते थे, चाहे खाह क्यों गैर मुस्लिम क्यों न हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा नरमी से पेश आया करते थे और हमेशा अपने से छोटों को भी सलाम किया करते थे। इसकी वजह यह है कि आज अगर हम छोटे बच्चे को सलाम करेंगे, अगर राह से हम गुजर रहे हैं और एक बच्चे को सलाम कर दिया, दूसरी मर्तबा भी गुजर रहा हूं, उस बच्चे को मैं सलाम कर दिया, तो तीसरी मर्तबा में बच्चा कुछ शर्मिंदा होकर के सलाम करेगा कि हमसे बड़े हमसे सलाम, यानी ये तरीका हमारे अंदर से आएगा बच्चों के अंदर। कुल्लु मौलूदी यूलदु अलल फितरा औ युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानी। हर बच्चा फितरते इस्लाम पे पैदा होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत पैदा करते समय कोई फर्क नहीं पैदा करता, या फिर वो मुसलमान का हो या गैर मुस्लिम का हो या जो भी बच्चा हो, वो फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। औ युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानी। उसके माँ बाप उसको यहूदी बना देते हैं, नसरानी बना देते हैं, नसरानी बना देते हैं, आग के पुजारी बना देते हैं। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमारी कोशिश हो कि हम अपने बच्चे को सही तालीम और दीन की तालीम दे, ताकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता अख्तियार करे। मैं इन्हीं बातों पे अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।